Welcome to VLearn Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss about income flow. The agenda of today's session is, we will discuss firstly the circular flow of income, their output, demand and aggregate demand, which measures affects the circular flow, two forms of production function. In this session, we will cover all these elements. So first of all, I am going to discuss about the circular flow. Circular flow. Basically, circular flow indicates the income side. In the context of economy, जो आज की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थशास्त्र में मनी का सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसर्न करते हैं। अर्थशास्त्र, धन का विज्ञान, अर्थ को मैनेज करने के लिए जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, उन दोनों के चक्रीय प्रवाह को आप कंसर्न करते हैं। So income side basically forms factor of production और जो गृहोपयोगी वस्तुएं हैं, हाउस होल्ड से उन चीजों को परचेज करती है। जितना भी पेमेंट्स होता है, पेमेंट का फ्लो होता है, वो फर्म से हाउस होल्ड्स तक जाता है। इस तरीके से आपकी मनी इंक्रीज हो सकती है। एक्सपेंडिचर साइड में बेसिकली जितने भी गुड्स और सर्विसेज है फ्रॉम फर्म से, हाउस होल्ड से, वो आप बाय करते हैं। पेमेंट्स का फ्लो जो होता है वो हाउस होल्ड टू फर्म्स जाता है। As you can see in this visible diagram, there are two constituents. Number one, households, and number two, business. Business say household flow of income, and household say flow of expenditure. So it indicates the income as well as the expenditure. Circular flow आप इनको बहुत रियलिस्टिक बना सकते हैं by adding the government, financial market and the international trade and finance. आज के इस जो भी हमारा सिनेरियो है, जो भी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसमें आप इसको रियलिस्टिक बना सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट, सरकार के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आप मनी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की शेयर और परचेज करते हैं। जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस होते हैं वो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं। जब आप एक देश से दूसरे देश में ट्रेडिंग करते हैं, फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त का पार्ट है। The circular flow of income. क्वेश्चन आता है कि सर जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है उसको आप कैसे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर सके, कैसे आप समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो जरूरी है। तो सर्कुलर फ्लो वो है जो आपको बताता है कि जितनी भी आपकी सेंट्रल अकाउंटिंग है वो इसमें एग्जिस्ट करती है। आज जितनी भी इकोनॉमी है उसकी अर्थव्यवस्था को एनालाइज करने के लिए उस देश की नेशनल इनकम, उसकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा के बेसिस पे उस इकोनॉमी की इंक्रीज, उस इकोनॉमी के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, जीडीपी में आप क्या करेंगे, जितने भी आपके खर्चे हैं उनको आप सम करेंगे, जितनी भी आपकी वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड क्वांटिटीज है उनको आप ऐड करेंगे, और जितना आपने इनकम में आय डिस्ट्रीब्यूट करी है उनको आप ऐड करेंगे। ये आपकी जीडीपी की डेफिनेशन का पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश में एक वस्तु, कितनी वस्तुओं से वहां का उत्पादन आपने किया है, वो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है, और इससे जो आपको आय अर्जित हुई है। अकाउंटिंग आइडेंटिटी क्या कहती है, बेसिकली ये बेस्ड होती है प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे, जो आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कंसर्न करती है। जितनी भी आपने क्वांटिटी एक्सपेंड की है वो किसके इक्विवेलेंट है, आपके एक्सपेंडिचर के टोटल के इक्विवेलेंट। प्रोडक्शन आपने उत्पादन कितना किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं और उनसे आपको कितनी आय मिल रही है। मींस जो क्यू है आपकी, जो वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड है, जिससे आपको आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, और वो किसके इक्विवेलेंट है, वो आपकी इनकम के इक्विवेलेंट है। एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड
कुल मांग और उसका रिजल्ट। कीनसियन मॉडल जो बेस्ड है, जो कीनसियन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनके अकॉर्डिंग एग्रीगेट, जिसको कि आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, मींस इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने देश की वित्त व्यवस्था अर्थ को मैनेज करने के लिए आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिज में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, इन सारे प्रोजेक्ट्स पे जहां पे आपको ह्यूज अमाउंट में फंड की रिक्वायरमेंट है, वो आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जिसको कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। मींस एग्रीगेट डिमांड, जिसको कि आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जेड है, जिसमें आप एक देश की अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय आय, इनकम, इन सारी चीजों की एनालिसिस करते हैं। सी इज योर कंजप्शन, कितना आपने भोग किया है, प्लस आई आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन जो भोग है वो हमेशा वेरी करता है, कभी भी उसका जो इनकम का लेवल है उस पर उसके खर्चे डिपेंड करते हैं। तो इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन उस पे आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। और उसको आप देख सकते हो, C इज इक्वल टू C डॉट प्लस सी वाई। C नॉट इज द ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन। वो कंजम्पशन का खुद का उसका स्तर है, दैट इज जो भी लेवल है कंजम्पशन का वो इनकम पे डिपेंड नहीं रहता। अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो वेरी करता रहता है, वो टोटली डिपेंड करता है इनकम के लेवल पे। बट C नॉट है जो ऑटोनोमस लेवल है कंजम्पशन का, वो इनकम पे डिपेंड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है, जो अमाउंट कंज्यूम करने की, जो एक्स्ट्रा यूनिट आप स्पेंड करते हैं, वो कन्वर्स है मार्जिनल प्रोपेंसिटी की, जिससे कि आप एमपीएस जो है, एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लाइक सी कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू 1. This is your equation. On the basis of this equation, you are able to calculate the MPC and MPS. Circular flow of economic activity. जितनी भी आपकी सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सबसे पहले आप इनकम का जो फ्लो होता है बिजनेस टू हाउस होल्ड गृह उपयोगी वस्तुएं और आपका व्यवसाय, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, हाउस होल्ड से आपकी कंजप्शन स्पेंड होते हैं, जो मनी है वो आपकी खर्च होती है। फिर आप नेक्स्ट टैक्सेस को पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट परचेज करती है, गवर्नमेंट के जो सरप्लस होते हैं उनको वो इन्वेस्ट में स्पेंड करती है, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू आप प्राइवेट सेविंग करते हैं। जितना भी बिजनेस में पैसा आएगा, नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट, वो डाइवर्जन होगा डिमांड और फॉरेन प्रोड्यूसर्स का। तो जितनी भी आपकी नेट फ्लो ऑफ कैपिटल है वो आपके नेट इंपोर्ट्स के बराबर है। इट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस, जिसको कि आप पूरे देश में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रियल सिनेरियो है, जो रियल पिक्चर है, वो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का सर्कुलर फ्लो का पार्ट है। डिफरेंट मेजर्स हैं सर्कुलर फ्लो के, लाइक एक्सपेंडिचर साइड है, जहां पे आपके खर्चे हैं वो आपके कंजप्शन के, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट परचेज के और नेट एक्सपोर्ट्स को शो करते हैं। इनकम साइड आपको बताता है लेबर, कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाउस होल्ड्स के थ्रू ऑन कर सकते हो। कंजप्शन लेवल एक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि एंड यूजर पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे कंसर्न पर्संस हैं जो निवेश करते हैं, वो पूंजीवादी, जो भी आपके पूंजीपतिज होते हैं, जो भी पर्सन है, जो जनता है, जो गवर्नमेंट सामान परचेज करती है, कितना उसको नेट एक्सपोर्ट मिला, वो उसके खर्चे हैं। इनकम में लेबर से परचेज किया, कैपिटल उसके पास आई, नेचुरल रिसोर्सेज आए, ये सारे उसके इनकम का पार्ट है, जो इसकी कंट्री की इकोनॉमी की इनफ्लो को इंडिकेट करते हैं। इनकम को आप कैसे मेजर कर सकते हो? इनकम को मेजर करने के लिए आप एक हाउस होल्ड की सेविंग, उसकी बचत और उसका टैक्स का लेवल और उसके उपभोग के थ्रू उसकी इनकम की एनालिसिस कर सकते हैं। इन तीन थ्री एलिमेंट्स पे ही आप उनको यूज कर सकते हैं। मार्केट एक मेटाफर की तरह यूज की जाती है, जिसमें आप गुड्स और या कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं,
परचेज करते हैं, सेल करते हैं। कोई भी जो अर्थशास्त्री वो ये अज्यूम करता है कि जो बायर्स और सेलर्स है उनको आज के इस युग में जितने भी एग्जिस्टेंस प्राइस की जो एग्जिस्टेंस है उनके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है और वो उसके थ्रू क्वांटिटी को भी परचेज कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मार्केट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जहां पे आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, संतुलन वहां होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। मींस जो कंज्यूमर एंड यूजर है उसकी डिमांड और जो प्राइस का लेवल है दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपकी इक्विलिब्रियम का लेवल है। ये एक ऐसा पॉइंट है, बैलेंस है, जहां पे इकोनॉमिक क्वांटिटी ना तो बढ़ रही है ना गिर रही है। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कैन डिटरमिन हाउ फास्ट इकोनॉमिक फोर्सेस विल पुश द इकोनॉमी टू द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इस तरीके से बताते हैं कि कैसे मार्केट फीचर्स, मार्केट फोर्सेस इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को रेस करते हैं। ग्राफ्स एंड इक्वेशन, एन अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर्व को ड्रॉ किया जा सकता है ग्राफ पे। जो सॉल्यूशन होते हैं उनको आप इक्वेशंस में पॉइंट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू कंसीडर कर सकते हैं। जो भी आपका कर्व है वो आपकी इक्वेशन की इंटरसेक्शन को शो करता है। टू फॉर्म्स है प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फोर प्रोडक्शन फंक्शन। मींस यू कैन सी इन दिस इक्वेशन income is equal to divided by labor is equal to function of capital divided by L, that is E, entrepreneur. So curve indicates K by L, capital divided by labor. एंड वो जो ग्राफ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इस तरीके से बिहेवियर रिलेशनशिप को आप के थ्रू आप ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं उनको आप पॉइंट्स के थ्रू कर्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितने बिहेवियरल रिलेशनशिप है, कैसे स्टेट ऑफ इकोनॉमी को आप मूवमेंट्स के थ्रू शो कर सकते हैं, क्या इंटरसेक्शन है कर्व का। एक ग्राफ के थ्रू आप इन इक्वेशन की प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, दैट इज द टर्म सर्कुलर फ्लो, define the circular flow of income and aggregate demand and output. Basically, you have to go through this slide. I hope you enjoyed the session. Thank you.